तुम्हारा गला उतार के तुम्हारे गले से फुटबॉल खेलूँगा, तुम्हारा बुरा हाल कर दूँगा, तुम्हारे घर वालों की लाशें बिछा दूँगा। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मेरे अब्बू ने मुझ पे रुमाल पे ढांका इन्होंने मुझे, और मुझे ले गए। और कहना चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए, इस आइसमैन से मेरी जान छुड़वा दें, मुझे मौत से बचना है। मुझे अब हिम्मत नहीं रहेगी, इसने मेरी कलाइयाँ तक तोड़ दी हुई हैं पकड़ पकड़ के, मुझे मार मार के। अब मुझ पे हिम्मत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुला सच न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं ये यतीम खाना ढोलनवाल का इलाका एरिया, और यहाँ पे मैं ख़ादम हुसैन नामी बंदे के घर पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ख़ादम साहब खड़े हैं और साथ में इनकी बेटी भी खड़ी है जिसका नाम आमना है। और इस बच्ची की शादी को 7 साल हुए हैं। इसके शोहर ने सफाकियत की और जुल्म के इंतहा कर दी है इस हवा की बेटी के ऊपर, और ये आज मीडिया के ऊपर आने पे मजबूर हो गई है और अपने जुल्म की दास्तान सुनाना चाहते हैं जो कि इस सफाक और जालिम शोहर ने इसके साथ जो जो सलूक किए हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू करते हुए बताया था कि इसके शोहर से इसके 3 बच्चे पैदा हुए हैं और वो बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े और जूते तक नहीं है। और जो अली रज़ा इसका शोहर है वो चरस और आइस का नशा करता है। तो बाकी इस मुतासरा लड़की से जो हवा की बेटी है, इस कौम की बेटी है, इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि इसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। बेटा, आपकी शादी कब हुई थी? 7 साल हो गए मेरी शादी को। शोहर का क्या नाम है? अली रज़ा। अली रज़ा क्या काम करता है? बस आर्जी तौर पे कुछ काम करता था। जब बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे होते थे तब कुछ ना कुछ ले आता था खाने के लिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं करता था। ना उसके पास घर है ना कोई बाहर है। कभी मुझे अपने मायके ले जाता है, कभी कहाँ ले जाता है, कभी कहाँ ले जाता है, कभी दोस्तों के दफ्तर में सुलाता है, कभी दोस्तों के घर में सुलाता है। मुझे कहीं भी नहीं लेके जाता, और कभी मुझे अपनी बहनों के घर ले जाता है। और जब मैं बहनों के घर आ जाऊँ तो मुझे मार कुटाई करता है और कहता है तुम मुझे खुद भेजता है, फिर मुझे मारना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना, उनको नहीं बुलाना। ये जी मासूम और मज़लूम हवा की बेटी, क्या हवा की बेटी सिर्फ इसीलिए पैदा की गई है कि इसके ऊपर जुल्म होते रहें? मानते हैं कि कहीं पे हवा की बेटी भी गलत होगी, लेकिन आज फिर हवा की बेटी जो सामने आई है हक पर है और ये सच पर है, और ये कुछ हकीकत जो है ना वो लेके अपने वालिदैन के घर पर बैठी हुई है। इसके शोहर ने इसके ऊपर शदीद जुल्म किया था, और ये अभी परसों की बात है, इसका MLC मेडिकल वो भी हो रहा है। तो ख़ादम साहब से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी बेटी के साथ आपके दामाद जो अली रज़ा, इसका रवैया कैसा था और कैसा है? पहले अच्छा सा, फिर आस्ता आस्ता बिगड़ता चला गया, मार पीट करनी शुरू कर दी। इसकी वजह क्या थी जो रवैया बिगड़ता गया? नशा करता है। तो आपको पता था कि ये नशा करता है? नहीं पता था, अब पता चला है। इसका घर बार अपना है? नहीं, कोई नहीं है घर इसका। इसके माँ बाप बहन भाई इसको वो भी नहीं समझाते? नहीं, और समझाते हैं, गल उन्होंने लड़ाई करता है उनके साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, उनके घर की तोड़ फोड़ करता है। अगर उसको कोई बंदा समझाए तो उसको बुरा समझता है और वो कहता है ये गलत इंसान है, मेरी बीवी को गलत रास्ते पे लगा रहा है। अपनी माँ बहन को भी यही कहता है, अगर वो समझाती हैं तो कहती है तुम उनको गलत रास्ते पे लगा रहे हो। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, इधर ज़रा कैमरे की तरफ मुँह कर लो। बेटा मुझे ये बताओ कि जो कल अली रज़ा ने आप पे तशद्दुद किया उसकी वजह क्या थी, और जो तशद्दुद हुआ उसकी वजह से आपके जिस्म के ऊपर क्या क्या तशद्दुद के निशानात थे या हैं? मैंने इसका खर्चा मांगा। मैंने कहा बच्चे भूखे हैं, बच्चों के लिए कुछ ला के दो, खाना ला के दो। नहीं, मैं अच्छा नहीं, ये नहीं। जब मैंने ज़्यादा उसको फोर्स किया, बच्चे रो रो के पागल हो गए थे, भूख से डंडाल हो गए थे। फिर मैंने उनको बोला जाओ बच्चे के लिए कुछ लेकर। उसने मुझे मारपीट शुरू कर दी। तकरीबन मुझे 3 दिन लगातार मारता जा रहा था और मुझे कह रहा था गलत काम करो। जब मैंने उसको मना किया तो मुझे इसने और मज़ीद मारना शुरू कर दिया। इसने मेरे हाल देखिए कितना बुरा हाल कर दिया। मेरी इसने शक्ल तक भी गाड़ दी है। इसने मेरे जिस्म पे भी निशानात हैं, मेरे जिस्म में भी इसने ये आइस पीता है। उस रात इसने आइस पी है और लगातार मुझे 3 दिन मारता चला। फिर मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया, चोरी इससे मैंने इसको फ़ोन किया तो मेरे अब्बू ने आए, मुझे देखा था ये मुझे मार रहा था, मुझसे मारपीट कर रहा था, मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मेरे गले में इसने रस्सी डाली है और मुझे कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा गला उतार के तुम्हारे गले से फुटबॉल खेलूँगा, तुम्हारा बुरा हाल कर दूँगा, तुम्हारे घर वालों की लाशें बिछा दूँगा, तुम्हारे बहनों के
तुम्हारी बहनों की लाशें बिछाऊंगा, तुम्हारे बहनोइयों के बच्चों की लाशें बिछा दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से मेरे अब्बू आ गए और जब अब्बू मेरे ने मुझे देखा मुझ पर तशद्दुद हो रहा है, मेरे कपड़े फटे हुए थे और मेरे अब्बू ने मुझ पर रुमाल पे ढांका इन्होंने मुझे ले गए और इन्होंने साइड पे पड़ी हुई थी पेट्रोल की बोतल पड़ी हुई थी और मुझे उसके ऊपर छिड़कना इसने शुरू कर दिया। कहता है मैं तुम्हें बाप बेटी को जला दूंगा। अब्बू मेरे मुझे छड़वा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं करो। इतनी देर में मेरी बड़ी आपी और मेरे बहनोई आए हैं, वो मुझे मिलने। इनका क्या क्या नाम है, बड़ी आपी का और बहनोई का? बड़ी आपी का नाम नाजिया और बहनोई का नाम जफ़र भाई हैं। वो मेरे बहनोई हैं बड़े, वो ऊपर से आए हैं, उन्होंने रोला शोला डाला देखा है तो फिर वो कत्ल की धमकियाँ दे के भाग गया है वो। अच्छा बेटा, अब आप बच्चे किसके पास हैं? बच्चे इसके पास ही हैं, मेरे पास नहीं है। इसने बच्चे मुझसे छीन लिए हैं। बेटा बच्चों की उम्रें क्या क्या हैं? एक की 6 साल है, एक की 5 साल है, एक की 2 साल है। बेटा अब आप क्या चाहते हो? मैं इसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं इस दरिंदे के साथ नहीं रहना चाहती। इसने मुझे मार मार के बहुत, मैंने पूरे 7 साल हो गए मैं इसका जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। इसके घर वाले भी इस बात के गवाह हैं। ये मुझे इसने मुझे जुल्मों पे इंतहा कर दिया है, मुझे मार मार के। इसने मुझे घर नहीं दिया, बाहर नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, जूता नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बच्चों को भी कोई कपड़ा नहीं, बच्चों के भी मैं लोगों के ले के मांग के कपड़े इसको पहनाती हूँ। कभी ईद दिन दयारा जिसने कभी मुझे कपड़ा जूती कुछ भी नहीं लेके दिया, कभी भी नहीं कुछ लेके दिया। खाने को जल्दी नहीं मुझे देता, तो कपड़ा तो उसने दूर की बात। और मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ, मैं से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मेरे से अब हिम्मत नहीं रहेगी मेरी, इसने मेरी कलाइयाँ तक तोड़ दी हुई हैं पकड़ पकड़ के, मुझे मार मार के। अब मुझ पे हिम्मत नहीं है। मैं मौत से बचना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने इसके साथ डिवोर्स लेनी है, मैंने इससे डिवोर्स लेनी है, बस मेरा आखिरी फ़ैसला ये है। जी, मौत से बचना चाहती हूँ, ये मसमात आमना, और इसके साथ एक जुल्म की दास्तान रकम की गई है। उसके ये आखिरी अल्फाज हैं और मजबूर हो के जो अब 3 बच्चों की ज़िंदगियां भी दाव पे लगा रही है, और सिर्फ उस सफाक और जालिम शोहर की वजह से। अच्छा खादिम साहब, ये बताइएगा कि आपने जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसके अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल की है? हाँ जी, की है फाइल। किस थाने में फ़ाइल की है? थाना मिल्लत पार्क। थाना मिल्लत पार्क। तो पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया है या कोई मेडिकल वगैरह हुआ है बच्ची का? बच्ची का मेडिकल हुआ है, उन्होंने जुमेरात का टाइम दिया है, तो वो कहते हैं मेडिकल लेके आओ। कांटेक्ट उन्होंने अभी नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं मेडिकल लेके आओ, हाँ तो कार्रवाई करते हैं? हाँ जी, फिर कार्रवाई करेंगे। बेटा आप आला हुकाम से क्या कहना चाहोगे? बस ये मैं कहना चाहूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। इस आइसमैन से मेरी जान छुड़वा दें, मुझे मौत से बचना है। मुझे दोबारा ज़िंदगी चाहिए। पता नहीं अल्लाह ने मुझ पे क्या मौज़ा किया कि मेरी ज़िंदगी दी है। मेरे घर वालों ने आके मुझे देख लिया है और मुझे 3 दिन से शिद्दत कर रहा है। और मुझसे ये मेरे वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इस बंदे से डिवोर्स चाहिए। मैं इस आइसमैन के साथ और मज़ीद गुजारा नहीं कर सकती। मुझे मौत से बचना है बस। जी, मुझे मौत से बचना और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और ये कौम की मज़लूम बेटी और इसका गरीब बाप, ये दोनों फरियाद कर रहे हैं मोहतरम वज़ीर आला पंजाब साहब आपसे और मोहतरम IG साहब आपसे। ये इल्तमास कर रहे हैं कि इन्हें इनकी ज़िंदगियां जीने का हक़ है और इनकी ज़िंदगियां छीनने से बचाई जाएँ। और जो ज़ालिम अली रज़ा ने इनके साथ सलूक किया, खैर वो तो मेडिकल आएगा, उसके अंदर पता चलेगा और पुलिस उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। लेकिन मुआशरे के अंदर ये बड़ा एक अलमिया पैदा हो चुका है कि जहाँ भी देखा, जहाँ भी सुना, जहाँ भी सुनने को मिला, यही मिला कि हवा की बेटी जुल्म का शिकार हो गई, हवा की बेटी जुल्म का शिकार हो गई। मैं मोहतरम साहिबाना आपसे इल्तमास करता हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ कि खुला सच न्यूज़ इस मज़लूम आमना की दाद रसी के लिए इसकी आवाज़ बन चुका है और इसको हम हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और खुला सच न्यूज़ इस बच्ची के साथ होने वाले हर जुल्म का हिसाब कानून के साथ मिलकर इसको लेके देगा, दिलवाएगा, इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि मोहतरम IG साहब और मोहतरम वज़ीर आला साहब, हकूक़ नस्वां का बिल होते हुए भी ख़वातीन के ऊपर इस तरह के तशद्दुद का होना, मारपीट का होना, घरों से निकाल देना, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करना, बाप के सामने बेटी को बरहना कर देना, क्या ये इंसाफ और कानून की बात है? क्या ये जायज़ और हक़ की बात है? अगर नहीं है तो खुला सच न्यूज़ अपना हक़ अदा कर रहा है और आप लोग अपना हक़ अदा करते हुए इस मज़लूम बेटी को, इस मज़लूम बच्ची को इंसाफ
अता करें।